हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल विक्रांत फैक्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, और आज हल करेंगे हम आपका 2 जनवरी सीटेट में जो लेवल 1 है या प्राइमरी के जो 1 से 5 तक है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का हल। जी हां, प्रश्नों का हल तो नहीं कराएंगे हम, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको जो अगली परीक्षा है, आज 3 जनवरी है, 4 जनवरी है, 5 जनवरी, 6 जनवरी, ये सबकी जो परीक्षा होगी इसके लिए आप क्या रणनीति बना सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपसे वीडियो कुछ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, आने वाले स्टूडेंट आपको मिलते रहें। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जी हाँ, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, कभी भी है, 6, 5, 6, 7, 8, 9 जब भी है, तो आप हमें एक नंबर भेजिएगा। नंबर देते हैं आपको 88 40 15 19 53, 88 40 15 19 53। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, आपसे ये बताना है आपको। और आप यहाँ पे अच्छा होगा या आप क्लास बता देंगे किस में पूछा गया है, प्राइमरी में पूछा गया है, जूनियर में पूछा गया है। तो चलिए आज के प्रश्नों का हम 2 जनवरी के प्रश्नों का हल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आज पहला, अब आज सीटेट पेपर फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वह कहीं से भी नकल जैसी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। परीक्षा पूर्ण से संपन्न हुई। सीटेट 2 जनवरी 2000 पेपर का लेवल कैसा था? तो पेपर ना ज़्यादा कठिन था और ना ज़्यादा ही आसान था। जी हाँ, प्राइमरी वाला जो पेपर हो रहा है वो ज़्यादा ना कठिन है ना ज़्यादा आसान ही है। हाँ, लेवल का है, मॉडरेट हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें से आप अगर देखें तो 95-100 क्वेश्चन एकदम ईजी लेवल के आ रहे हैं, मतलब आप बेधड़क कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर देखेंगे 25 से 30 प्रश्न जो आ रहे हैं वो लेवल के हैं, उनको करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है। तो क्या क्या पूछा गया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पूछा गया है समुद्र सीमावर्ती राज्य पूछा गया है कि कौन सा राज्य ऐसे है जो समुद्र के सीमा से लगता है, ये पूछा गया था। बाज से प्रश्न पूछे गए थे, चील और गिद्ध से भी प्रश्न पूछे गए थे, चीता से प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, बाज से चील से प्रश्न पूछे गए और उसके बाद चीता से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कैसे तेज दौड़ सकता है, आदमी से कितनी तेज दौड़ सकता है, आदमी से कितनी तेज उसकी नज़र है। तो आदमी से इसकी नज़र कितना है, 6 गुनी है, जबकि इसकी है 4 गुनी। तो आदमी से इसकी नज़र 6 गुनी है। ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चीता से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न जनजाति से भी आया था। बच्चों ने बताया कि एक प्रश्न किससे आया था, जनजाति से आया था। फिर इसके बाद जनजाति से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि उनकी जनजाति का रहना कहाँ है, उनके कपड़े कौन से पहनते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे बच्चों में ज्ञान के निर्माण करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे आसान है, ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया असलात के बारे में। असलात आप जानते हैं कि जो जानवर है भालू की तरह दिखता है, पर भालू नहीं है, वह एक ही पेड़ पर रहता है कई दिनों तक, और इसके बाद उसकी पेड़ को टहनियों को खाता रहता है, पत्तियों को खाता रहता है। फिर एक पूछा गया था सामाजिक संरचना के बारे में पूछा गया था। शैशव अवस्था से भी सवाल देखने को मिले हैं 2 जनवरी वाले में, प्राइमरी वाले में। फिर स्वर्णिम की अवस्था क्या होती है, ये भी पूछा गया था। EWS अगर देखेंगे तो आधा पेडागॉजी था, और EWS जो पेडागॉजी था आधा पेडागॉजी था और आधा GS या पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन आया था व्यक्तिगत भिन्नता का आसानी क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एक वृक्ष आया था खेजड़ी, जो खेजड़ी के वृक्ष के बारे में लगातार पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि जो राजस्थान में होता है, जब पानी होने की कमी हो जाती है वहाँ पे उसे पेड़ को चाकू से काट करके लोग उससे पानी निकालते हैं। उसकी जड़ी जो होती है बहुत दूरी तक फैली रहती है, पानी को सोखने के लिए, पानी को पाने के लिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए थे। अब 2011 से 19 तक के प्रश्न अधिकतर लगातार पूछे जा रहे हैं। आज 2 जनवरी की भी परीक्षा में वही पूछे गए हैं। मैं आपको स्पेशल अगर देखूं तो CDP में क्या पूछे गए थे, चलिए मैं CDP से बता देता हूं। CDP से पहले एक वाइगोस्की के सिद्धांत पूछा गया था, जो रिपोर्टर उनको टीचिंग है उनसे पूछा गया था। फिर पियाजे के 4th स्टेज के बारे में सवाल पूछा गया था। पियाजे की स्टेज आप 4 हैं, आप जानते होंगे, संवेदी है, पूर्व है, अमूर्त है, इसके बाद औपचारिक, ये सब अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं आप उसे जानते होंगे, ये सब पूछे जा रहे हैं। फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत किस लेवल से पूछे गए, कोहलबर्ग के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद NEP से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, NEP से भी प्रश्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद इसी में से एक आध प्रश्न कोठारी जो कमीशन था, कोठारी कमीशन था, उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोठारी कमीशन से भी प्रश्न पूछे गए, जो 1964
66 में लाया गया था। आप देख लीजिएगा 64-66 में जो कोठारी कमीशन आया था उससे भी प्रश्न कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो एनईपी से 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। यहाँ घुमा फिरा के एनईपी से 2-3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर आप प्राइमरी और जूनियर को देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 4 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं दोनों में, प्राइमरी और जूनियर में दोनों से। एनईपी से कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी में 6 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीएफ से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको एनसीएफ भी ध्यान देना है बढ़िया से। फिर हार्वर्ड गार्डनर से भी थ्योरी से भी सवाल पूछे गए थे। सीडीपी बाल विकास केवल मध्यम स्तर का था, लगभग सभी प्रश्न क्या थे, पेडागॉजी थे, पेडागॉजी ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। हिंदी का लेवल भी सामान्य स्तर का था और 16 प्रश्न इसमें पैराग्राफ से आ रहे थे, बाकी आप समझ वाले थे जो आप पेडागॉजी के थे और जिसे आप हल कर सकते हैं। मैथ में देखें तो एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ट्रेन से संबंधित ऊंचाई पूछे जा रहे हैं कि कितने दूरी तय करेगी, कितने समय में तय करेगी। आवास से संबंधित प्रश्न लगातार आ रहे हैं। फिर इसके बाद मैप वाले 3 प्रश्न आए, साल की 2 तारीख में भारत की सामान्य जानकारी के प्रश्न आए। फिर इसके बाद विकास और बुद्धि के प्रश्न थे, विकास और बुद्धि में पूछे गए थे। संस्कृत ठीक था, अंग्रेजी भी तो सामान्य स्तर का था लेकिन अंग्रेजी का पेपर थोड़ा सा लेवल का था, तो संस्कृत ठीक ठाक थी। इसमें आपके 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, एक गद्य वाला आ रहा है, एक पद्य वाले आ रहे हैं, उससे लगभग 12 से 13 प्रश्न आ जा रहे हैं। फिर साइंस का भी देखेंगे तो साइंस का क्वेश्चन कैसे था, यूकैरियोटिक से पूछे गए थे और प्रोकैरियोटिक से भी प्रश्न पूछे गए थे। WBC RBC ब्लड से सवाल पूछे गए थे, साइंस में वही देखेंगे। तो पेडागॉजी से कथन से संबंधित पूछे गए थे कि ये कथन कोई कहता है, आर सही की व्याख्या करता है, इसे पूछा गया था। कोशिका से भी प्रश्न पूछा गया था। फिर वहीं SST स्पेशल देखेंगे सोशल साइंस से, तो इसमें जो पेपर 2 था, जी हाँ ये पेपर 2 का था। पेपर 2 के SST में देखेंगे क्या पूछा गया था, अधिकतर इसमें क्या पूछे गए, सरकार से स्तर पूछे गए थे, सरकार के स्तर पूछे गए थे, कौन कौन से स्तर हैं। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के आलोचक के बारे में पूछा गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कमेंट में बताइएगा इसे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की विधायिका से भी प्रश्न पूछे गए थे। कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आप जानते हैं 3 अंग, उनसे भी प्रश्न पूछे गए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर प्रश्न पूछा गया था और तबारीक को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था, तबारीक को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न पूछे गए थे। अधिकतर यहाँ के पहनावे, जनजाति और संस्कृति के बारे में या दर्रे के बारे में पूछा जा रहा है। कर्क रेखा बहुत बार पूछा गया है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है, इसके बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है। कितने राज्यों से होकर कुल गुजरती है, कौन सा राज्य इसमें सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मतलब खींची गई है, तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अकबर मुगल काल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रैयतवाड़ी, जमींदारी, ये सबसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर अपना सवाल हमें भेजिएगा, ये 88 40 15 19 53 व्हाट्सअप भेजिएगा, ये कॉल पर नहीं, आपको 88 40 15 19 53 पर व्हाट्सअप करना है। आपका जो भी प्रश्न होगा, आप अगर उत्तर चाहेंगे तो उत्तर भी बता दिया जाएगा, तो आप विक्रांत फैक्ट यूट्यूब पर आप उसे सॉल्व देख पाएंगे। तो ये लोगो है, ये आपका लोगो है इस चैनल का, और आप वीडियो अपना देखिएगा और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको तुरंत दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।